हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक मैथ इजी बाय तन्मय सर में। और मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 का। और इसमें कंडीशन दिया हुआ आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे, विच इज़ गिवन एज सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट मीन्स जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है या कंडीशन दिया है, इसको सॉल्व तो करना है लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड का मैंने वीडियो अभी जस्ट रिसेंटली हमने अपलोड किया था, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है गो थ्रू दैट, या फिर जो लोग कंफर्म है सब्स्टिट्यूशन के लिए वो कैरी ऑन कर सकते हैं। सो लेट अस सी द कंडीशंस व्हाट एवर इज गिवन एंड वी विल ट्राई टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, देन आफ्टर वी विल एबल टू फॉर्म द करेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए पढ़ते हैं। और हमने बताया था वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते टाइम आप किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, कॉमा है या फुल स्टॉप है हम पूरा वहाँ तक पढ़ते हैं, बाई विच द सेंस ऑफ द क्वेश्चन विल बी क्लियर। ओके, लेट अस स्टार्ट एंड रीड आउट द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द सिचुएशन दैट हाउ वी हैव टू एज्यूम। द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सो हियर वन स्टेटमेंट इज अबाउट टू कंप्लीट। यहाँ तक स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है। पहला केस दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई दो नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगला जो सिचुएशन है उसमें बोल रहा है और भी है, एंड वन नंबर उसमें से एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है? इज 3 टाइम्स द अदर। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया स्टेटमेंट, तो वो 3 टाइम्स द अदर है, यानी एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। फाइंड देम, दोनों को फाइंड करना है। तो हमने कहा था आपका आंसर कहीं न कहीं यहीं छुपा होता है, आप एजम्पशन यहाँ से लेते हैं और एक एक करके सबको हम कैरी ऑन करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर्स बी x एंड y। अब यहाँ एज्यूम तो कर लिया x एंड y, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? डिफरेंस की बात। एक ऐसा वर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा? आप डिफरेंस हमेशा ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करते हैं, तभी डिफरेंस इसको आप बोलते हैं। ओके, तो इनमें से आप किसी को भी बड़ी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। यहाँ लिखना होगा वेयर x इज ग्रेटर देन y। x की वैल्यू जो है ना वो y से बड़ी है। ऐसा नहीं करेंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, और कौन किसका 3 टाइम है, ये आप नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है ना? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, कहीं भी आपको डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, मोस्ट प्रॉब्लली कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चन में आप एक नंबर का वैल्यू बड़ा और एक नंबर का वैल्यू छोटा, या एक ग्रेटर और एक स्मॉलर आपको दिखाना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो। तो हमने मान लिया कि x की वैल्यू y से क्या है? ग्रेटर है। अब आते हैं पहले केस में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यहाँ से हम बिल्कुल 100% श्योर हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 26 है। ऐसा क्यों श्योर हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि x बड़ा है, इसलिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालेंगे, वही डिफरेंस बोला जाता है। अगर आपने y को बड़ा माना होता और x को छोटा माना होता तो आप क्या लिखते? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया इस केस से। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फिर लिखना पड़ेगा अगेन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब इसमें भी कंफ्यूजन है कि एक नंबर है जो दूसरे का 3 गुना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या? 2 कंडीशन हो सकती है। या तो हम ये लिख सकते हैं कि x इज 3 टाइम्स ऑफ y, या फिर हम ये लिख सकते हैं y इज 3 टाइम्स ऑफ x। लेकिन इसमें से सही कौन होगा, इसका डिसीजन ये बताएंगे। ठीक है ना? इसमें क्या रहा है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। भाई इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, लेकिन इसका जो जज करने वाले हैं वो कौन है? ये हैं। तो आपको हमेशा x को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि x बड़ा है तो हमारे लिए ये वाला सिचुएशन सही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूंकि ये बड़ा नंबर है तो ये छोटे नंबर का थ्राइस होगा या 3 टाइम्स होगा। ये रिलेशन इस केस के लिए गलत हो जाएगा। ये कब सही होता? जब हम ये मानते कि y इज ग्रेटर देन x के लिए ये वाला सिचुएशन सही होता,
और ये x इज ग्रेटर देन y के लिए सिचुएशन हमारा सही है। समझ में आ रही बात? ओके। मान लीजिए किसी बच्चे ने y को बड़ा मान लिया हो तो वो ये वाला अप्लाई करेगा, तो आप कहेंगे ना नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर। तो ये कब हम एज्यूम करेंगे? जब y की वैल्यू आपने लिया हो बड़ा और x की वैल्यू ली है छोटी। लेकिन हमने क्या लिया है? वी हैव टेकन x एज द ग्रेटर वैल्यू एंड y हैज टेकन एज द स्मॉलर वैल्यू। सो आई होप इट इज क्लियर। तो विच कंडीशन वी हैव टू सेलेक्ट फॉर द सेकेंड केस अकॉर्डिंग टू दिस? इसके अकॉर्डिंग हम ये वाला केस लेंगे, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है ना? ओके इस चीज़ को आप समझिएगा, ये डिपेंड करेगा एजम्पशन आपका कैसा है। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। रीज़न भी मैंने बता दिया है कि क्यों होगा, वो आप समझ जाइएगा। सो हियर वी हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गया, x और y दो आपके वेरिएबल्स भी हो गए हैं और हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमने आपको बताया भी था सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना कुछ नहीं होता है, हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में बदल देते हैं और जिससे बदलते हैं उसकी वैल्यू हमेशा दूसरे वाली इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे बना बनाया है, आपको कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे आप? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 3y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जिस इक्वेशन से आप पिक करते हैं हमेशा हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। हमने सेकेंड से पिक किया क्या? x इज इक्वल टू 3y पिक किया है। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे? हमेशा दूसरे वाले, यानी इसके अलावा जो बच जाता है। देयरफॉर क्या लिखेंगे भाई? x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, x की जगह पे क्या लिख दें? एट द प्लेस ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या लिख दें? 3y लिख दें। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे? 3y में से एक y चला गया, कितने y आएंगे? दिस विल बी 2y इक्वल टू 26 एंड हियर इट विल बी y इक्वल टू 26 मल्टीप्लीकेशन उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 13। सो वैल्यू ऑफ y इज 13। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दोनों की वैल्यू निकालनी है, फाइंड देम, दोनों को निकालना है। तो हमने y तो फाइंड आउट कर लिया, अब x को फाइंड आउट करना है। तो आप इस y की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में रख सकते हो या सेकंड में रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे भी रख करके x की वैल्यू ले सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ओके। सो फ्रॉम हियर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एज वी नो दैट x इज इक्वल टू 3y, so x is equal to 3 into वैल्यू ऑफ y इज व्हाट? y की वैल्यू क्या है? 13 है, तो हम 13 पुटअप करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 3 ज़ा 39। ओके। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 39 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी 13। सो द नंबर्स आर 13 एंड 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके। एक आंसर 13 आएगा, एक आएगा 39। सो दैट इज एंड ऑफ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, जिसको सब्स्टिट्यूशन से करना था। आई होप आई हैव क्लियर ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग दिस। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। हाँ, टफ हो सकता है अगर आप यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक्स करें तो हो जाएगा टफ, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। हाँ, यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी चीज़ थी, आपको ध्यान देने वाली चीज़ मैंने बता दिया है। y को ग्रेटर मानेंगे तो दूसरा केस बनेगा, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। सो आई होप आई हैव क्लियर द डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद माई टीचिंग, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, but I hope that if you are quite satisfied with my teaching, you can definitely subscribe, like and share. Thank you and thanks a lot.